संभव नहीं है क्योंकि मोदी जी के लेवल में फाइट करने के लिए उनको 9 साल की उपलब्धियों का सामना करना पड़ेगा, जो राहुल जी के लिए फिलहाल तो असंभव लग रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं चिराग जी की बात करूं, फाइनली वो बड़े बुजुर्गों की बात मान के वो जम्मू फिलहाल गए और जम्मू में ही उनको बोला गया है कि जम्मू से ही उनको इलेक्शन सबसे पहले तो राहुल जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेलकम बैक टू द पार्लियामेंट। लेकिन राहुल जी के आने के बाद उन्हीं के पार्टी इंडिया जो एनडीए के अगेंस्ट पे बनी थी, मुझे लगता है कि अभी ये लोग आपस में ही लड़ पड़ेंगे, क्योंकि जब तक राहुल जी की सदस्यता रद्द हुई थी तब तक सारे जितने भी विपक्ष के सीनियर मोस्ट लीडर्स थे, दे वर लाइक वेरी हैप्पी इनसाइड। भले उनके चेहरे पे वो चीज दिख रही थी, इन सब अपने आप को पीएम के उम्मीदवार समझ रहे थे। और अभी राहुल जी के आने के बाद ऐसा लगता है कि इंडिया वर्सेस मोदी के जगह इंडिया वर्सेस अपने ही जो क्या कहते हैं जितने भी लीडर्स हैं आपस में वो लोग लड़ पड़ेंगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी वही है कि इंडिया वर्सेस हु नहीं है, इंडिया वर्सेस राहुल होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी वर्सेस राहुल आई थिंक सो कि कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि मोदी जी के लेवल में फाइट करने के लिए उनको 9 साल की उपलब्धियों का सामना करना पड़ेगा, जो राहुल जी के लिए फिलहाल तो असंभव लग रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं चिराग जी की बात करूं, फाइनली वो बड़े बुजुर्गों की बात मान के वो जम्मू ही फिलहाल गए और जम्मू में ही उनको बोला गया है कि जम्मू से ही उनको इलेक्शन लड़ना है। इसीलिए विगत कुछ दिनों से बिहार में अभी वो अपना क्या कहते हैं बोरिया बिस्तर बांध के आई थिंक 3-4 दिन के यात्रा पे आए हैं, जिसमें से वो 2 दिन लगातार जम्मू के दर्शन कर रहे हैं और जम्मू जाना भी उनके लिए जरूरी है क्योंकि वहां का सांसद है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन चिराग जी फॉर टेकिंग सच अ ग्रेट इनिशिएटिव फॉर जम्मू। फाइनली चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे ऑनरेबल मोदी जी हो, या फिर आपके चाचा जी यानी कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर हो, आपने सबकी बात मान के सही डिसीजन आपने लिया और आपके आसपास के लोग जो आपके नवरत्न है उनके सलाह नहीं मान के आपने अपने करियर के लिए एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आपने दोबारा अपनाया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड वी विश कि आप जम्मू में बहुत अच्छा काम करें, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ एनडीए। तो हम सब आपके साथ हैं जम्मू में, और मैं यही कहना चाहती हूँ सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की नीति जैसे बाकी 38 के 38 दल अपना रहे हैं एनडीए में, वैसे आप भी अपनाइए। और हाजीपुर हम सब जानते हैं कि हम लोग के सांसद और हमारे केंद्र के मंत्री वहां पे ऑलरेडी उन्होंने हमेशा बोला है कि मरते दम तक हाजीपुर का सेवा करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। और कल हम सब ने देखा कि हाजीपुर में इतने बड़े भव्य कार्यक्रम में उन्हीं के द्वारा इन सारी चीजों में ऑनरेबल मोदी के नेतृत्व में उन्होंने ये काम किया। तो एंड ऑफ द डे जो लोग सोच रहे थे कि भाई चिराग जी जो है वो हाजीपुर से लड़ेंगे, तो कहीं से ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइनली इट इज बिन वेरी क्लियर, हाजीपुर हमारे केंद्र के मंत्री का है और दूसरी तरफ जम्मू जो है वो चिराग जी का है, जो हम लोग डे 1 से बोल रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट था कि मोदी जी शायद गले मिलाकर सारी बाजी पलट देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो बड़े लीडर होते हैं वो लीडर की तरह सोचते हैं, ना कि अचानक से चीजों को देख के बदल देते हैं।